नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 में जो हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 7 अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी तो क्या होगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का। यानी कि 7 अक्टूबर से आचार संहिता आपकी लग जाएगी तो महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती का क्या होगा, ये भर्ती क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम मुख्य एक ही बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसके सारे डाउट क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 7 अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी तो क्या होगा। यानी कि पिछले जो इलेक्शन है 2018 में, उसमें आचार संहिता 6 अक्टूबर से लग गई थी। अगर उसी को बेस मानकर या उसी को आधार मानकर आचार संहिता इस इलेक्शन के लिए भी 6 अक्टूबर के आसपास लग जाती है तो इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ने वाला है। मान लो 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाती है और तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो ये भर्ती प्रक्रिया डिले होना स्वाभाविक है। जब तक कि ये पूरा इलेक्शन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को होना पॉसिबल नहीं है। अगर 6 अक्टूबर से पहले पहले अपना शांति एवं अहिंसा विभाग हाई कोर्ट के सामने जवाब पेश कर इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करवा लेता है, यानी हाई कोर्ट से परमिशन ले लेता है, तो ये भर्ती प्रक्रिया आसानी से क्लियर हो सकती है। जो शांति और अहिंसा विभाग है उसने अभी तक हाई कोर्ट को इस भर्ती प्रक्रिया के रूल गाइडलाइन और जो भी इस पर लच्छीराम मीणा की याचिका लगी है उसका अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने इस शांति एवं अहिंसा विभाग से बोला था कि आपको 19 अक्टूबर यानी कि 19 अक्टूबर तक इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उनसे जवाब मांगा है। कुछ कैंडिडेट बोलोगे कि 19 अक्टूबर तक तो आचार संहिता लग जाएगी, 19 अक्टूबर तक आचार संहिता तो लग जाएगी, वो बात ठीक है आपकी, बट उसने 19 अक्टूबर तक लास्ट टाइम दिया है। उससे पहले भी अगर शांति एवं अहिंसा विभाग के पास पर्याप्त जानकारी एवं पर्याप्त जवाब तैयार हो जाते हैं तो उससे पहले भी वो हाई कोर्ट में इसके लिए डेट मांग सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, उससे पहले भी सुनवाई हो। बार बार ज़्यादातर कैंडिडेट बोल रहे हैं सर 19 अक्टूबर की उसने हाई कोर्ट ने डेट दी है। 19 अक्टूबर उसने लास्ट डेट बताई है कि आपको 19 अक्टूबर तक हर संभव प्रयास करके ये इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। और कुछ कैंडिडेट आप बोलेंगे कि भाई 19 अक्टूबर तक आपका जो भी ये कोई हाई कोर्ट की फिक्स हुआ नहीं है कि 19 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है 19 अक्टूबर का आपके पास लास्ट टाइम है। 19 अक्टूबर तक आपको इस भर्ती के जो भी रूल हैं या फिर जो भी आपसे जवाब मांगे गए हैं वो सारे जवाब आपको हाई कोर्ट में पेश करने होंगे। अगर मान लो ये 30 सितंबर तक इसके जवाब पेश कर देते हैं तो ये 2 अक्टूबर तक अगर ये भर्ती हट जाती है, भर्ती से रोक हट जाती है तो 2 अक्टूबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये शांति एवं अहिंसा विभाग की वजह से अब डिले हो रहा है। शांति एवं अहिंसा विभाग जैसे ही जितना जल्दी जवाब देगा उतनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया क्लियर हो पाएगी। अब मेन मुद्दा शांति एवं अहिंसा विभाग के ऊपर डिपेंड है कि वो हाई कोर्ट के सामने अपना कब जवाब पेश करें। हाई कोर्ट ने तो उनको लास्ट गाइडलाइन दी है 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर तक तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, बट उससे पहले दे देते हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया सीधे तौर पर क्लियर हो जाएगी। अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ रोक लग सकती है या फिर ये भर्ती प्रक्रिया इलेक्शन तक भी रद्द हो सकती है। यानी जब तक इलेक्शन का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, सरकार नहीं बन जाती है, जब तक कि आचार संहिता रहती है तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इसलिए हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग को अपना जवाब इसी मंथ पेश कर दे तो कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेटर होगा।
वो जो भी उनके जवाब हैं उनकी तैयारियां कर कर जो भी हाई कोर्ट को ने उनसे जवाब मांगे हैं वो सब अच्छे से तैयारी करके शांति एवं अहिंसा विभाग टाइमली पेश कर देता है, तो भर्ती से रोक हटना पॉसिबल है। अब मेन मुद्दा शांति एवं अहिंसा विभाग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। शांति एवं अहिंसा विभाग के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है या फिर शांति एवं अहिंसा विभाग के पास हाईकोर्ट के सवालों का जवाब नहीं है, तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट को जवाब चाहिए, संतुष्टिपूर्ण जवाब चाहिए, तर्कपूर्ण जवाब चाहिए, उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया क्लियर हो पाएगी, अन्यथा रद्द भी हो सकती है। ये एक स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंटों ने इसका इंटरव्यू दिया है और अपना इंटरव्यू सेंटर जाके अच्छे से तैयारी की है और तैयारी देने के बाद इंटरव्यू सेंटर पर अपना इंटरव्यू अच्छे से दिया है, तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी तो उनका भारी भरकम नुकसान होगा, क्योंकि बेरोजगार युवा ज़्यादा हैं, तभी तो 4,500 रुपये के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का कारण है। राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती वैकेंसी निकाली थी, बट इस भर्ती प्रक्रिया को डिले कर कर ये स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। और कुछ हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, अब उन कमेंटों के भी हम आपको रिप्लाई दे देते हैं। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं सर इस भर्ती प्रक्रिया में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहला मेन मुद्दा है सर पद की, तो ऐसी बात है पद बढ़ें या ना बढ़ें, बट इस भर्ती प्रक्रिया को टाइमली क्लियर हो जाए ना तो आपके लिए बेटर है। पदों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुश्किल से बढ़ा देंगे, 4,000 5,000 पद बढ़ा सकते हैं। बट ये भर्ती प्रक्रिया अगर आचार संहिता लगने से पहले भी आपकी क्लियर हो जाती है तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि मान लो अगर ये भर्ती प्रक्रिया अब आचार संहिता लगने से पहले क्लियर नहीं होती है, तो आप ये समझो कि आप 6 महीने के लिए या 4 5 6 महीने ही मान लो, आप पूरे 6 महीने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया डिले हो जाएगी। 6 महीने तक आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। फिर नहीं पता तो क्या पता कोई दूसरी सरकार आ जाए, ये भर्ती प्रक्रिया हो ना हो, ये फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, कोई संभावना नहीं बनती। अगर ये भर्ती प्रक्रिया अब टाइमली क्लियर नहीं होती तो ये गवर्नमेंट के अपने अपने मत होते हैं। इस आपको भी पता है, इससे पहले भी युवा संबल की एक भर्ती निकाली थी, राजस्थान में ढेर सारे फॉर्म भरे थे, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, सारा काम हो गया था, फिर भी उस भर्ती प्रक्रिया का अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस टाइम को करीबन 1 साल हो गए, युवा संबल के फॉर्म भर के रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली उनको अभी तक। वो भर्ती कोर्ट में गई, रद्द हो गई। इस पे भाई कैंडिडेट के लिए ज़्यादा सूटेबल तभी होगा कि हाई कोर्ट के सामने ये शांति एवं अहिंसा विभाग आचार संहिता लगने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करवा ले। और कुछ कैंडिडेट के सवाल ये भी हैं सर सैलरी बढ़ेगी कि हाँ, सैलरी का हम मान रहे हैं कि सैलरी आपकी बढ़नी चाहिए और सैलरी बढ़ेगी भी, क्योंकि 4,500 रुपये कोई पेमेंट नहीं है, ना के बराबर पेमेंट है। इस महंगाई के ज़माने में 4,500 रुपये से क्या होता है, इसलिए आपको पता है सैलरी बढ़नी चाहिए। ये 150 रुपये पर डे का हिसाब से आपको मिल रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी सैलरी आपकी नहीं है। सैलरी आपकी कम से कम 9 से 10,000 रुपये तो होनी चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइम काम कर रहे हो, पूरे टाइम आप जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आप टाइम पर सारा काम कर रहे हो। तो ये सैलरी का हम मानते हैं, सैलरी आपकी बढ़नी चाहिए। सैलरी के लिए हम आपका समर्थन करते हैं, और सैलरी कम से भी कम 10,000 तो होनी चाहिए सैलरी आपकी। और हो सकता है सैलरी तो बढ़े, क्योंकि आपको भी पता है कि 150 रुपये पर डे के हिसाब से कोई भी काम नहीं कर सकता। न्यूनतम मजदूरी भी आपको भी पता है 2 से 250 रुपये के आसपास है। तो सैलरी तो आपकी पॉसिबल है, संभावनाएं पूरी आपकी बढ़ेगी। और वो तो आप हाईकोर्ट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब शांति एवं अहिंसा विभाग इसमें कुछ नियमों में संशोधन कर सकता है, कुछ सैलरी वगैरह बढ़ा सकता है, थोड़े बहुत पद भी बढ़ा सकता है। और आपके जो वरीयता है, सर्टिफिकेट की वरीयता है, उसमें भी जो ओल्ड प्रेरक हैं उनको छूट दी जा सकती है। और जो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो भी उनकी सर्टिफिकेट हैं उनकी छूट तो उनको मिलेगी, थोड़ा कम बढ़ती कर सकते हैं उनके मार्कों में,
बट उनको बिल्कुल उससे बाहर तो नहीं कर सकते। ये सब डाउट हैं। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों में और जो भी आपके ग्रुप्स हैं शेयर कर दें। कोई किसी भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के पास, जिससे कि ये वीडियो पहुंच जाए। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।